नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा इलेक्शन को लेकर हमारी खास पेशकश चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा आ गई है शामली डिस्ट्रिक्ट। मैं हूं इस समय कैराना में मैं हूं इस समय जोड़वा कुआं मार्केट में और यहां पर बात करते हैं कि क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों में रुझान। नमस्कार जी, क्या नाम होगा आपका? सुशील सैनी जी। जी, सुशील सैनी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो ठीक है जी। किसका ज्यादा जोर चल रहा है? जोर तो दोनों का ही है जी, ठीक ठाक है दोनों का ही। आपने क्या मन बनाया है? अपना मन तो जी बीजेपी के साथ है जी। सुरक्षा को लेकर के बहुत हमेशा बीजेपी कहती है कि जब अखिलेश सरकार थी तो सुरक्षा को लेकर के बहुत दिक्कतें थी। खासकर कैराना बहुत ही चर्चा में रहा। देखो जी, ये तो थोड़ा बहुत दंगे तो होते ही रहे, कोई सरकार में है। देखो, व्यापारी के साथ होए ऐसी बात नहीं है कि दंगे होए मर्डर भी होए, बाकी हिंदू मुस्लिम के साथ। फिरौतियां भी हुई, हाँ, फिरौतियाँ भी हुई। चिट्ठियां आती थी 30 लाख 40 लाख। हाँ, चिट्ठियाँ भी आती थी, बाकी ऐसी बात नहीं थी, हिंदू मुस्लिम साथ थे। तो जब से ये योगी जी की सरकार आई तो चिट्ठियां आना कम हुई या बंद हो गई? बंद ही हो गई जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होया, बिल्कुल वो कोई चिट्ठी का कोई मातर नहीं रहा। बंद है अब तो बिल्कुल। दंगा फसाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। काम अच्छा हो रहा है। हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित है। बाजार में आना नामुमकिन था, बाकी वो भी अच्छा है। बेटियां कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी रात को विरात को घूम सकती है। ऐसा कोई दंगे वाली बदतमीजी वाली कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? परवेज। जी, परवेज। क्या आपको किसका लग रहा है यहाँ पर नाई दसन। इलेक्शन में? नाई दसन। नाहिद हसन को। ये आपके दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा अखिलेश सरकार में। नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। वो जो थे, मतलब जो गुंडे थे, एक दो गुंडे थे, मतलब वो तो पुलिस ने पहले कर दिया। इनकाउंटर हो गया, कुछ तो ऐसे हो गया। चिट्ठी विट्ठी थी, ये भाई बोल रहे थे कि भाई सुरक्षा नहीं थी, लेडीज आ नहीं सकती। ये बताओ, किसके साथ कोई करना की कोई घटना ऐसी हुई हो, कोई रेप होया हो, किसी का वो होया हो, बलात्कार होया हो, कोई कोई संबंध था? नहीं नहीं, रेप बलात्कार तो फिर एक रेप बलात्कार ही नहीं होता। छेड़खानी छीटाकशी भी बहुत बड़ी समस्या होती है जब बच्चियां बाहर आती हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं थी, सेम था बस ऐसे। चिट्ठियां तो आती थी, ये बात तो आप स्वीकार करेंगे। फिरौती की चिट्ठियां आती थी, मर्डर हुए थे। वो हुए थे, वो जो गुंडे थे वो तो चले गए। उसके बाद जो एक दो लेकिन योगी जी की सरकार में फिर वो चिट्ठियां आना बंद हो गई, फिरौतियां मर्डर वो बंद हो गए। हाँ, वो तो हो गया। योगी की सरकार में सिर्फ इस चीज का तो हुआ कि गुंडागर्दी खत्म होगी। ये चीज आप भी मानते हो, भले ही आप नाहिद के समर्थक हो। बिल्कुल मानेंगे इसको। जो काम होगा उसको अच्छा कहेंगे। जो ये नहीं है कि भाई हर काम को नकारेंगे, नहीं नहीं। जो काम अच्छा होगा तो अच्छा कहा जाएगा उसको। कैसी इस बार क्या पोजीशन लग रही है मृगांका और नाहिद में? एक बार फिर से टक्कर है, किसका लग रहा है आपको जो नहीं सर। सीट निकल जाएगी इस बार भी? 30,000 प्लस। 30,000 का मार्जिन रहेगा। 30,000 प्लस से जीत है नाइट की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो मृगांका सिंह हैं, ये हुकुम सिंह यहाँ के बड़े लीडर रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी बेटी हैं। उनकी डेथ जब हो गई थी हुकुम सिंह की, तो उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने मृगांका सिंह को टिकट दिया। और जो नाहिद हसन जो इस समय वर्तमान विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से फिर से उम्मीदवार हैं, इनकी मां तबस्सुम हसन को आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल ने टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। और आरएलडी हुकुम सिंह की डेथ के बाद जो उपचुनाव हुआ 2018 में, उसमें आरएलडी जीत गई थी। हालांकि जब 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें फिर से बीजेपी जीत गई थी। और इस बार फिर से नाहिद हसन हालांकि इस समय जो यहाँ के विधायक हैं वो जेल में हैं। उन पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, गैंगस्टर समेत कई मुकदमे हैं। तो वो जेल से ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। और पहले बीच में चर्चा ये आ रही थी कि अखिलेश यादव पर दबाव ज्यादा बन रहा था, तो ऐसा चर्चा जब लगी कि अखिलेश यादव उनसे टिकट वापस ले सकते हैं, तो नाहिद हसन ने अपनी सिस्टर इकरा हसन को नामांकन करा दिया था निर्दलीय। लेकिन अखिलेश यादव ने जब टिकट वापस नहीं लिया नाहिद हसन का, तो इकरा हसन ने कल आखिरी दिन था नामांकन वापसी का, तो उन्होंने टिकट अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अब नाहिद हसन और मृगांका के बीच में टक्कर है। हम इस समय जिस मार्केट में है इसे जोड़वा कुआ कहते हैं, पीछे चौक बाजार है, मेन मार्केट है ये यहाँ की। और आज से 4-5 दिन पहले अमित शाह भी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जब आए थे तो वो भी इसी मार्केट्स में आए थे। आइए कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। जब अमित शाह जी आए थे 4-5 दिन पहले तो इस मार्केट से होकर के गुजरे थे, हाँ, तो आपने भी देखा उनको? हाँ, देखा हम उनके नज़दीक से, बिल्कुल पास से हम। और पहली बार इतने पास से देखा होगा इतने बड़े लीडर को शायद। इतने बिल्कुल ये बात नहीं सही है बिल्कुल। इससे पहले राजनाथ सिंह जी आए थे, जब भी हम उनके नज़दीक ही थे जो है। बहुत मैं वीडियो देख रहा था, बहुत स्वागत किया आप लोगों ने, फूल बरसाया पूरा जो है। तो ये तो मतलब जो है उनका परम सौभाग्य है मतलब।
हमारे शहर में इतने बड़े नेता आए। बहुत चर्चा में रहा 2013 से कैराना, पलायन का मुद्दा, व्यापारियों के पलायन का, कैसे हालात हैं अब? अब बिल्कुल ठीक है, अब हालात बिल्कुल सही है, हालात में किसी तरह की अब कोई वो नहीं है डिफिकल्टी। मैं नाहिद हसन के समर्थकों से भी मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने भी स्वीकार किया कि अखिलेश यादव की सरकार में कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चूक थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, वो गुंडे थे, पेशेवर थे। बिल्कुल ये बात सही है, पेशेवर थे वे। तो पेशेवर गुंडों को की गलतियों को या उनके अपराधों को आप अखिलेश यादव के कंधे में कैसे डाल सकते हैं? वो मतलब जो है ऐसा है ना, मैं बताऊं कि वो सरकार उनकी थी, उस पर किसी ने मतलब जो है वो नहीं करा जो है, जैसे पुलिस थी, पुलिस ने भी उस पर कुछ नहीं करा जो है, कार्रवाई तो कुछ नहीं, कार्यवाही तो कुछ नहीं हुई ना। ढिलाई बरती गई पे लेकिन कुछ एनकाउंटर भी शायद हुए थे उनकी अखिलेश यादव सरकार में। 3 हुए। भाजपा सरकार में हुए अच्छा, भाजपा सरकार में हुए। भाजपा सरकार में तो हुए एनकाउंटर गुंडों के। हाँ, अखिलेश यादव सरकार में उन गुंडों नहीं का नहीं, एनकाउंटर नहीं हुआ? नो नो नो। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कैराना, तो मैं अपनी जानकारी के लिए भी जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों के लिए भी कि हम सुनते रहे हैं कि कैराना में अखिलेश यादव की सरकार में दुकानें, ये मेन मार्केट है जैसे चौक बाजार है आगे, ये जल्दी बंद हो जाती थी, तो क्या ये सच्चाई है या बिल्कुल सही है। बढ़ी हुई बातें हैं? बिल्कुल सच बात है। तो ऐसा क्या डर था कि जल्दी दुकानें बंद हो जाती थी? मतलब बदमाश का डर था, बदमाश आया करते थे, 5-7 55 7-7 बदमाश इकट्ठे होकर आया करते थे, वो दुकानदारों को तंग किया करते थे। तो वो किसी एक गुट से संबंधित हुआ करते थे या वो हर बदमाश कोई किसी एक उसका नहीं होता, तो मैं बताऊं ना हिंदू होता ना मुसलमान होता है। वो जो बदमाश थे जो परेशान करते थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे? मतलब यहाँ तो थे मुस्लिम ही लोग, इतना बताऊं, वैसे तो मुस्लिम बदमाश कभी कोई एक परिवार से नहीं होता, ना कोई मतलब जो हिंदू सा होता, ना कोई मुसलमान सा होता जो है। जो फिरौतियों की चिट्ठियां आई वो मुसलमान व्यापारियों के पास भी आई थी? ये तो हम नहीं कह सकते, देखो तो मैं बताऊं, परंतु हिंदुओं की तो हमें तो अपने बने भाइयों की पता कि हमारे बने हुए भाइयों पे कितनों पे चिट्ठी आई, कितनों को डराया था, कितनों को जान से मारा। मैं भी आ रहा था तो मुझे बस स्टैंड में एक मिले तो उन्होंने कहा कि उस समय चिट्ठियों का दौर जब फिरौतियों का था तो मुस्लिम व्यापारियों को भी आई। हो सकता है मुस्लिम की मुस्लिम को पता, हमें तो अपने हिंदुओं की पता। कैसे देख रहे हैं इस बार इलेक्शन, क्योंकि 2 बार ब्रगांका को हार मिली है, अभी तक उनके किस्मत में एक जीत नहीं नसीब हुई है, तो क्या हार की हैट्रिक रहेगी? नहीं मतलब हम तो अब क्या पूरी पूरी कोशिश ये मतलब सोच रहे कि अब क्या मृगांका सिंह जी मतलब बहुत अच्छी वोटों से विजय होंगे, क्योंकि बाबूजी ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो पहले भी मतलब जो बहुत अच्छा, परंतु उनके घर में आपस में मतभेद थे, अब वे मतभेद बिल्कुल खत्म हो गए। अनिल कुमार जी जो है बिल्कुल एकदम खुलकर बिल्कुल सामने आ गए हैं। अच्छा, अब हमें पूरा विश्वास है कि मृगांका, अगर 2014 में बाबूजी ने मतलब मृगांका सिंह के पिताजी ने मृगांका को खड़ा कर दिया होता अपने सामने तो शायद उनको जीत, ये दिक्कतें तो ये परिवार मतलब ये बिल्कुल भी नौबत मतभेद सामने आती है। हाँ, ये अब लेकिन परिवार में एका हो गया है तो इसलिए आपको इस बार विश्वास है, पूरा 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 विश्वास है हमें कि अब क्या मृगांका सिंह जी जीतते। और इकरा हसन ने जो निर्दलीय नामांकन किया था नाहिद हसन की बहन ने, वो उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। नाहिद हसन की चर्चा भी नहीं करना चाहते? नहीं, हम नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ है अभी भी माहौल में भय है? नहीं कुछ नहीं, मतलब बैग कुछ नहीं, हम लोगों को अपने बिस्कुट नमकीन बेचनी है, बैग बेचना है, दुकानदारी करनी है। हमें राजनीति से क्या करना है, हमें तो अपना मतदान करना है। जिसके लिए हमारे मन में मतदान होगा, मतदान खुल के करेंगे। ये तो कायदे वाली बात है। आप भी मतलब अगर आप भी इस बिजनेस पे हो तो आप भी मतलब यही बात कहोगे। लेकिन मैं देख रहा था कि ये पुरानी मार्केट है, मेन मार्केट है, लेकिन मुझे लगा गंगा जमुनी तहजीब है, क्योंकि एक दुकान मुसलमान की एक हिंदू की। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा सबसे सब आपस में आप लोगों का ठीक है, व्यापारियों का ठीक है। सबका जो कोई हमारे पड़ोसी है मतलब जो है, ये भी मतलब सब हमारा सबका आपस में ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आ जाइए, आप आ जाइए सर अंदर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश गोयल है जी। कैसा माहौल चल रहा है राजनीति का, क्योंकि अब पहले चरण में ही यहाँ चुनाव है 10 तारीख को जी बहुत कम दिन बचे हैं। भाई, चुनावी माहौल तो देखो, जो भाजपा के पक्ष का वोट होगा वो भाजपा को जिताएगा, जो सपा के पक्ष का वोट होगा वो सपा को जिताएगा। कुछ वोटर होता है स्विंग कर जाता है तो उससे चीजें बदल जाती हैं। नहीं, यहाँ तो हिंदू जो है ज्यादातर भाजपा के पक्ष में है और मोमडन ज्यादातर सपा के पक्ष में है। बीएसपी का कैसा है सीन? बीएसपी तो खत्म है जी अब के। किसको उम्मीदवार बनाया है बीएसपी ने? बीएसपी ने राजेंद्र उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया, शामली का रहने वाले हैं वो, लेकिन उनका कोई वर्चस्व नहीं है। बसपा के जो भी वोट बैंक था वो सारा भाजपा के पक्ष में जाएगा। शामली डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 3 सीट हैं। कैराना जहां हम अभी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है शामली, वहां से तेजेंद्र निर्वाल जी हैं, वो विधायक हैं बीजेपी के, उनको दोबारा रिपीट किया है बीजेपी ने, उन्हीं को टिकट दिया है। और थाना भवन से सुरेश राणा हैं, गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में,
ये इस सरकार में रहे और इस बार फिर से उनको टिकट मिला है। सुरेश राणा राजपूत हैं, जो मृगांका सिंह है वो गुज्जर है और जो तेजेंद्र निर्वाण है वो जाट हैं। इस तरह से इन्होंने सामाजिक समीकरण को इस तरह से सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने टिकट दिए हैं। और गौरतलब ये है कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो भी गुज्जर होते हैं, जो वेस्टर्न यूपी से परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि गुज्जर हो गए, जाट हो गए, ये हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। मलिक त्यागी ये जो सरनेम है ये मुस्लिम में भी मिलेंगे, हिंदुओं में भी मिलेंगे। तो जो यहाँ के नाहिद हसन है वो भी गुज्जर हैं, लेकिन वो मुस्लिम गुज्जर हैं। क्या नाम होगा भाई जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। कैसे हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है जी भाई साहब। क्या बिजनेस यहाँ शॉप है क्या है? बबू बैठे थे। अच्छा शॉप है। कैसा है काम धाम कैसा है इस समय? बस थोड़ा मंदा है। कोविड के बाद से तो काफी कम हो गया। कम है तो। और इलेक्शन का अब तो पास में आ गई वोटिंग की डेट, यहाँ पर पहले चरण में कैसा चल रहा है? ठीक हो रहा है जी। किसका जोर चल रहा है यहाँ पर, किसका लग रहा है? दो पार्टियां हैं जी, तीसरी तो है ही नहीं कोई। कांग्रेस और बीएसपी नहीं है? सपा और भाजपा है दो। कांग्रेस ने तो अखलाक जी को उतारा है यहाँ से। हाँ वो उतारा, लेकिन फिलहाल दो में है मुकाबला, तीसरी में नहीं। चाचा क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद रिजवान। किसका लग रहा है आपको यहाँ कैराना की सीट किसकी लग रही है? अभी तो जो हमारे से नजदीक में तो दोनों बराबर ही चल रहे। कौन कौन? और ये जो है हुकम सिंह जी की बच्ची है हर भाई है। और ये कांग्रेस और बीएसपी? भाई इनका और किसी का कुछ नहीं है, बस दोनों ही नहीं गया जो कुछ। अखलाक जी को दिया है कांग्रेस ने टिकट। बस कुछ का किसी का कुछ नहीं है। कुछ सारी बिरादरी के वोट मिले उससे हो गए। एक बिरादरी से कोई जीत नहीं सकता। ये सब बिरादरी जिसको वोट देंगे वो जीतता है। और हाँ। दूसरे समाज के लोग भी देंगे। समाज में आपका किस चीज का दुकान है? सामने बैठे बच्चों की तगड़ी टुकड़ियां बना। अच्छा अच्छा, अरे वाह। इधर भाई बैठा इधर। ये शॉप है छोटी सी रिजवान भाई की, ये वाली। क्या बनाते हैं आप रिजवान भाई? ये तगड़ियां सी बनाते हैं जी बच्चों के कटले वगैरह। अच्छा वो जो ताबीज वगैरह पहनते हैं वो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपके कैराना की गलियों में चलते चलते थक गए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है सर। तो ये नई दुकान खोल रहे हैं या रिनोवेशन हो रहा है? नहीं नई दुकान खोल रहा हूँ। पहले यहाँ पर क्या था? कपड़े की दुकान थी जी। अच्छा, अब शायद मुझे लग रहा है कि सोने चांदी की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आया। और कैसा चल रहा है राजनीति का माहौल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किसका आपकी इस कैराना सीट में किसका जोर चल रहा है, किसकी लग रही है? भाजपा है जी हमारा। कैसे ही रही? योगी जी की बात करें तो उनका कैसे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भयमुक्त सरकार है जी, बहुत बढ़िया रही। बहुत अच्छा। कैराना में जिससे बात करो सबसे पहली बात सुरक्षा या भय, यही से शुरू होती है। ऐसा क्या था? मतलब हम लोग भी बहुत सुनते थे, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। पलायन ऐसा क्या हो गया? बहुत बुरा माहौल था भाई साहब। दिन में मर्डर हो रहे थे यहाँ पे, दिन में मर्डर भाई साहब। 3 आदमी मरे हमारे दिन में मारे जी। मतलब वैसे भी जो है मर्डर तो वही है जी, दिन में मर्डर हुआ। बहुत सीधे आदमी थे जी, बहुत सीधे लालची थे हमारे। टाइम की वक्त की बात है साहब, सब बहुत बुरा माहौल था। प्लान भी करा लोगों ने, बहुत बुरा हाल था। योगी सरकार तो बहुत बेकारी। इसने तो क्या नाम है आपका? साहिल। आपको नहीं मजा नहीं आया सरकार में? कोई मजा नहीं है। ये चीज इस सरकार ने तो सबको लूट का है, महंगाई इतनी बढ़ा दी। और कुछ मोदी की कोई सरकार अच्छी नहीं लगी हमें तो। तेल पहले बोल रहे थे कि तेल इतना मंदा कर देंगे, वो कर देंगे। तेल साला 100 रुपए बढ़ा दिया। अब चला लो, कैसे बाइक चलाएंगे? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी हम तो। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम परीक्षित सिंह है जी। अच्छा, कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर अभी? चुनाव यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है जी। किसका जोर है? जोर बहन मरंका जी का ही है जी, बाबूजी की लड़की बाबू हुकम सिंह जी की बेटी का। और साइकिल का? ना साइकिल का नहीं, वो तो गुंडे रास्ते पे चल पड़ा। पकड़ा क्यों जा रहा हो आप? जब सरकार वैसे थोड़ा ही पकड़ा है जी। कह रहे हैं जेल में सहानुभूति का भी वोट मिलेगा। जेल जब बुरे काम करे जब भी कैसा मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी तो कहती है जो मुकदमे लगे हैं सब योगी सरकार आने के बाद ही लगे हैं, जन आंदोलन के मुकदमे। अजी बाबूजी बात यो है, ये देखो देश में सबसे बड़ा काम हुआ मंदिर मस्जिद का निपटारा कराया भारतीय जनता पार्टी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। अच्छा।
अच्छा चलो, इसने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड किया भारतीय जनता पार्टी ने। धारा 102 वो जो है 370 जो हटाई इसने, और जी अनुशासन देश में पैदा कराया। अब या दिन रात बहू बेटी कहीं घूमो, यानी यहाँ पर दिन में ही पशु खोज लिए जाते थे। योगी सरकार में पश्चिम यूपी को पहली बार उसका हक मिला है। शामली जिला अति महत्वपूर्ण जिला है। इसमें 3 हाईवे तो इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, 5 हाईवे इस शामली जिले को योगी सरकार ने दे दिए। इस वजह से और ऊपर से शामली के चारों तरफ का बाईपास भी है, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। शामली जिला पहले मुजफ्फरनगर का पार्ट होता था। 2011 में मायावती सरकार में मायावती ने मुजफ्फरनगर से शामली को अलग किया, प्रबुद्धनगर के नाम से जिला बनाया। बाद में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो प्रबुद्धनगर जिले को दोबारा नाम चेंज करके शामली किया गया। 3 विधानसभा सीटें हैं, छोटा सा जिला है। बगल में एक तरफ सहारनपुर है, एक तरफ मुजफ्फरनगर, नीचे दक्षिण की तरफ बागपत और पश्चिम की तरफ इसमें हरियाणा लग जाता है, पानीपत। तो इसी के साथ ही इस आज के चुनावी यात्रा को यहाँ विराम देते हैं।